अब इतना डाइवर्सिफिकेशन इतना आगे आने के बाद कि अब आपको ऐसा नहीं लगता कि अब ठीक है, अब आई एम हैप्पी, और आप पर कंटिन्यूस आप और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, नए नए फील्ड्स में उतरते ही जा रहे हैं, तो ये चीज़ आप कैसे अरे देखते हैं? श्रेष, मैंने क्या बोला, अभी तो शुरुआत हुई है यार। ये हैप्पी तो पहले दिन भी था, जी। बीच में भी था, आज भी आगे भी रहूंगा। हैप्पी तो आपका माइंड सेट है। कोई एक रोटी खा के भी हैप्पी है, कोई कुछ भी खिला दो तब भी हैप्पी नहीं है, तो माइंड सेट है। जी। आप देखो ना, बहुत सारे चौराहों पे भिखारी बैठे रहते हैं, मंदिरों के आगे बैठे रहते हैं, कितने खुश चेहरे पर आनंद दिखता है। किसी बड़े बड़े सेठ के साथ चलो मुंह बना के बैठे रहते हैं, आनंद ही नहीं है। ये तो सब सोच है, करे जाओ। एक बार मेरे में भी ऐसा पल आया था कि 2007 की बात है। मैंने अपना जब सेकेंड इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, फार्मेसी कॉलेज 2 हो गए, तो मुझे लगा रही ईश्वर ने खूब दे दिया, अब तो क्या है, 2-4 करोड़ रुपए साल के तो वैसे ही आते ही रहेंगे, इतना सारा सिस्टम बन गया है। अब थोड़ा सा विरक्ति जैसी हुई। मैंने अपनी पत्नी को बोला कि चलो अब थोड़ा शांत होके थोड़ा एक आध हरिद्वार ऋषिकेश में एक आध कुटिया लेते हैं, वहाँ जाके 10 दिन रहा करेंगे। हाँ। तो थोड़ा विचलित था मैं 2-3 में। फिर एक संत आए घर पे, अनुमानंद अच्छा। जी मेरे संत थे, बहुत प्योर प्योर संत थे। तो वो आए, ऐसे ही मैंने स्वामी जी क्या करूँ, मन ऐसा हो रहा है। बोले बेटा, तेरे पे लक्ष्मी की कृपा है, लक्ष्मी ने तुमको किसी किसी पे कृपा करती है, तरीके बताए हैं। तुम्हारे पास उस टाइम मेरे पास करीब 400-500 लोग साथ काम करते थे मेरे। बोले तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, आज तुम अगर विरक्त होगे तो इनकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, सही बात। इनकी और दिक्कत आने लगेगी। तो तुम अपने लिए नहीं, समाज के लिए काम करो, लक्ष्मी की तुम पे कृपा है। और ईश्वर जरूरी नहीं है कि कौन से माध्यम से मिलेगा, जन सेवा से। जब विवेकानंद कहता था ना, जी। सेवा करो, ज्ञान बढ़ाओ, सबको प्योर करो, वो भी एक ईश्वर से मिलने का माध्यम है, मोक्ष मिलने का माध्यम है। तो वो माध्यम मैंने उस दिन से लिया कि अब मैं काम करूँगा, खूब काम कर, खूब पैसे कमाऊँगा, परंतु अपने लिए, साथ में सबके लिए। जैसे राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा था, जब वो विवाद हुआ और अष्टावक्र जीत गए, राजा हार गया, राजा ने अपना कमल उठाया, बोले महाराज जंगल जानो। बोले नहीं, रुको जनक, आज से मेरे बिहाफ पे इसका राज तुम करोगे और मैं चला। तो राजा जनक ने हमेशा राज अष्टावक्र का था, राजा जनक थे। तो आपको किसी चीज़ों की स्पेशल सिद्धि होती है, तो उस सिद्धि को यूज़ करके खूब काम करो। मतलब आप सर धार्मिक भी बहुत है। धार्मिक क्या होते बेटा, धार्मिक तो वर्ड ही गलत है। ईश्वरमय है हम तो। उसने बनाया है, उसके साथ रहना है, उसके साथ जाना है, तो सबको है और होना ही चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि आपको हिंदू मुसलमान, उसके लिए रहना, उसने बनाया है, उसके काम करना है, और उसके जितने साथ के लोग हैं उनको साथ लेके चलना है। सर मैं आपसे पूछने ही वाला था कि आप राम मंदिर के स्थापना दिवस में आपको बुलाया गया था, बहुत ही कुछ लोग थे जिनको वो इनविटेशन मिला था, वो पल कैसा था सर, आप उसके बारे में कुछ बताइए। शेर जी, ईश्वर की जब कृपा होती है ना, तो मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई, मुझे बुलावा आया। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था, भोपाल से भी 2-3 लोगों को बुलाया गया, बिल्कुल उसमें मुझे जी। बुलाया। मुझे लगा वाह, ये बात हुई ना, अच्छे काम करने का ये फल मिलता अब है। श्री राम का बुलावा आपको श्री खुद ही राम का आया था। बुलावा। जैसे मेरी बिटिया की शादी हुई तो सब मेरे बोलते थे कि मेरे को ईश्वर ने सबसे बड़ा मेरे को फल दिया, मेरे लिए दोनों दामाद जो चुने, मेरे मतलब बिटियाओं के बिल्कुल समकक्ष ला के दे दिए, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं लिखता कि ऐसा मुझे दामाद चाहिए, उससे ऊपर के दोनों बेटे मुझे मिल गए। ऐसी ईश्वर की कृपा हुई, मुझे श्री राम ने बुलाया। जी। वो अद्भुत पल था श्रेष। वहाँ में बैठे थे, करीब करीब 3,500 लोग थे। देश का कौन नहीं था, मोदी जी सामने खड़े होकर भाषण दे रहे थे। एक अलग ही एहसास था, अलग ही एहसास था। मैं देख रहा था, मेरी आंखों में भी आंसू, आस पड़ोस के बड़े बड़े लोगों के आंखों में आंसू, इस समर्पण प्रेम के आंसू थे। एक लग रहा था कि हाँ, कुछ अनुभूति आपको एक वहाँ पे हुई होगी उस समय पे। अनुभूति का तो ये था कि एक सनसनाहट थी शरीर हाँ। में, एक रोमांच था। हाँ। जैसे आप सबसे अपने चरम सीमा पे होते हो, जी। तो वो एहसास था कि वाह, ईश्वरमय हो गए हम आज, ईश्वर के साथ हो गए। फिर हम जब अंदर घुसे मंदिर में, मोदी जी और जो वेरी वेरी सीनियर पर्सन सब निकल गए, तो फिर सेकंड लेवल के लोगों की बारी आई। तो अंदर घुसा तो बहुत भीड़ थी। मतलब उस टाइम कुछ छूटता ना, जैसे मेला लेना छूटता है, वैसी भीड़। बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए, सब ऐसे ऐसे घुसे जा रहे हैं। और किसी के चेहरे पे कोई भी थकान, कुछ ऐसा नहीं,
सामने राम दिख रहे हैं, श्री राम दिख रहे हैं, और बस देखे जाओ, एट तक देखे जाओ। हम सुबह 9 बजे बैठे थे बेटा उस दिन, वहाँ पे कुर्सी बैठा कर, बहुत अच्छा इंतजाम था, जी। बढ़िया कुर्सियाँ थी, हर एक का रिजर्ट थी, नाम लिखा हुआ था। और शाम के 4 बजे कैसे बज गए हमें लगा अब भी तो बैठे थे हम। मतलब जब आपके से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें होती है तो समय मालूम ही नहीं पड़ता, 9 से 4 कैसे बजे पता ही नहीं लगा अभी। हाँ, बीच में खाना पीना आता रहा, नाश्ता आता रहा, सब कुछ आता रहा, परंतु वो एक ऑटो मोड में होता रहा। जैसे आप जो बहुत अच्छी पिक्चर देखते हो, किसी की बहुत ही अच्छी पिक्चर होती है तो लगता है ना टाइम जैसा आपका कोई विशेष आ जाता है, बस वो पल में खो जाते बस हैं उस आप। पल में खो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। बिल्कुल। या तो अपने डेट पे जाता होगा पत्नी के साथ में तो मालूम नहीं पड़ता, अरे आप मम्मी का फोन आ गया, अरे मम्मी अभी तो आए थे वही पल। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर क्या आप लक में भी मानते हैं? बेटा लक क्या चीज़ है, जैसे बोलते हैं मुर्गी आई कि अंडा पिलाया। हाँ। भाग और कर्म एक ही चीज़ है, कर्म से भाग्य बनते, भाग से कर्म बनते हैं, जी। दोनों एक ही चीज़ है। और हमारे हाथ में क्या है, कर्म। तो कर्म करोगे भाग तो अपना बनेगा, कौन रोक सकता है भाग बनाने से आपके। ये है जो भाग्य, वो बहुत पुराने जन्मों के भी भाग्य होते हैं, कर्म आते हैं आपके साथ में, तो बिल्कुल। ठीक है ना, उसको अभी भोग लो, कर लो। हमारे बाबा है शिवानंद बाबा, मैं उनके शिविर अटेंड करता हूँ, 9 दिन के शिविर होते हैं। जी। तो वो कर्म को काटने की विद्या सिखाते हैं हमें, संजीवनी शांभवी शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं वो, हमें पुराने जन्मों में ले जाते हैं। जैसे उन्होंने बहुत सारे सास बहू के झगड़े सॉल्व करे, अच्छा। वो दिखाते हैं, देखो तुम बहू हो, तुम्हारी सास ही है जो तुमको दुख दे रही, तुम आए ना पिछले जन्म तुम सास थी वो बहू थी क्या है, आप पिछले जन्म में लेके जाते हैं, उनसे माफ़ी मंगवा लेते हैं, बात खत्म। आज मैंने तेरे को कुछ बुरा भला कह दिया, थप्पड़ मार दिया, आज मैं सक्षम हूँ, तू सह लेगा, परंतु अगले जन्म में बदला लेने आएगा। परंतु अगर मैं तेरे से इसी जन्म में कुछ कह के थप्पड़ मार के तेरे से क्षमा मांग लूँ तो तेरा भी मन खुल जाएगा कि अंकल ने क्षमा मांग ली, गले मिला लेगा, आगे सब देश खत्म, क्यों बदला लेगा। सही। यही है कर्म। आप जो कर रहे हो अगर अच्छे से करो, और गलतियाँ किससे नहीं होती, इस धरती पे हर एक से गलतियाँ होती है, एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा जो 16 कलाओं में माहिर, उससे नहीं होती है, बाकी सबसे होती है। कृष्ण राम भी 12 कलाओं में माहिर थे, जी। खुरापाती वाली कला उनमें नहीं आती थी जो कृष्ण में थी सही बात है। तो सबके अंदर कुछ है, कुछ ऊंच नीच होती है, तो बस करते जाओ प्यूरिटी के साथ, कर्म भी बनेगा, भाग भी बनेगा। बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही आपने। और मैंने तो सर ये देखा है कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो रिलीजियस भी होते हैं और ये सब चीज़ों में बहुत मान के उस चीज़ को अपनाते भी है काफ़ी अपने लाइफ में। करना ही पड़ेगा बेटा, रिलीजियस क्या है, सब ईश्वर का दिया हुआ है, वो ही ले लेगा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। सही बात है। जितने टाइम आपको ईश्वर ने यहाँ भेजा है, खूब मजे कर लो, खूब एंजॉय कर लो बस। हाँ।